हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीस वॉइस में। मनीष की माँ कुसुम जी गांव में रहती थी और मनीष अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में रहते हैं। माँ हमेशा कहती रहती, कभी तो त्योहार पर ही सही पर घर तो आ जाया कर। हमेशा फ़ोन करती रहती पर बेटे बहू किसी को तो फ़ोन उठाकर माँ से बात करने का भी टाइम नहीं था। मनीष का अच्छा सा बिजनेस था जिसे उनकी वाइफ निशा और मनीष दोनों मिलकर संभालते थे। हाँ, माँ को गांव में अच्छा सा घर बना कर दिया था जिसमें नौकर चाकर कुक सब कुछ दिया था, सारी सुविधाएं। बस नहीं था तो उनका बेटा और बहू। मनीष और निशा की एक बेटी भी है जो कॉलेज में पढ़ती है। एक बार दिन दहाड़े मनीष की सोसाइटी में चोरी हुई। सोसाइटी में चोरी होने के कारण मनीष की चिंता बढ़ गई। हमारे घर में तो कोई नहीं होता, घर पर कौन रहेगा जो घर की देखभाल करेगा। बहुत सोचने के बाद निशा ने कहा, क्यों ना हम माँ को यहाँ ले आए। वो हमसे शिकायत करती रहती है ना, हम जाते नहीं, बात नहीं करते, तो वो अगर यहाँ आ जाएगी तो उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और हमारी टेंशन भी दूर हो जाएगी। मनीष को भी सही लगा तो एक दिन मनीष और निशा गांव गए। मनीष और निशा को देखते ही कुसुम जी की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा, क्योंकि बेटा बहू को मिले साल भर हो गया था। बहू बेटे को देखते ही कुसुम जी ने पूछा, प्रिया नहीं आई? उसे क्यों नहीं लाए? बड़ी हो गई होगी ना। न जाने कितने सवाल पूछ लिए और पूछती भी क्यों ना। साल भर से बहू बेटे से बात तक नहीं की थी तो तरस गई थी। बहू ने कहा, क्या माँ जी आप भी, अभी तो मंदिर का पाटोत्सव था तभी तो आए थे हम, आप भूल गए क्या? हवन में हम ही बैठे थे, कितना नुकसान हुआ था हमारा। आपने हमसे पूछे बगैर ही हमारी ओर से 25 लाख की बोली लगा दी थी और ज़रूरी मीटिंग और बहुत सारे प्रोग्राम मिस करके आपका मान रखने के लिए हमें उस पूजा में आना पड़ा था। कुसुम जी ने कहा, बेटा अभी नहीं, 1 साल हो गया उस बात को। परसों ही अगला पाटोत्सव है जिसमें बाजू वाले काका की पूजा है। इस बार तो बोली 55 लाख की लगी है और अगर उस 25 लाख से तुम्हारा नुकसान हो गया तो मैं कह दूं तुम्हें कि ये सारा बिजनेस मेरे पति का था, जिनके जाने के बाद मनीष ने संभाला। निशा ने हंसकर कहा, अरे माँ जी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर धीरे से दोनों ने कुसुम जी से कहा, आप हमेशा शिकायत करती है ना कि हम मिलने नहीं आते, बात नहीं करते, पर माँ क्या करें, हम भी बिजनेस इतना बड़ा है, हमें टाइम ही नहीं मिलता और इसीलिए हमने बीच का रास्ता निकाला है। कुसुम जी ने पूछा, रास्ता? कैसा रास्ता? निशा ने कहा, माँ हम आपको लेने आए हैं, अब आप हमारे साथ रहेंगी। हमें बड़ा दुख होता है माँ, आप ऐसे यहाँ अकेली रहती है और हम वहाँ पर, तो आप जल्दी से सामान पैक कर लीजिए और हमारे साथ चलिए। कुसुम जी बोली, पर बेटी मैं वहाँ पर क्या करूँगी? तुम तो पूरा दिन अपना काम करते रहते हो, मैं क्या करूँगी घर में अकेली? अरे माँ आप क्यों चिंता करती है, हम सुबह और शाम तो घर पर ही रहेंगे ना, मनीष बोला। कुसुम जी तो बेटे और बहू के साथ रहने की खुशी में जल्दी से तैयार हो गई और गांव में आस पड़ोस में कहाई, मैं अपने बेटे बहू के साथ शहर जा रही हूँ। और कुसुम जी मनीष के घर आ गई। कुसुम जी सुबह जल्दी उठती और नित्य क्रिया करके भगवान का भजन करती और मनीष निशा को चिल्लाता, अरे जल्दी करो, देर हो गई है, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। और निशा काम वाली को चिल्लाती, हमारा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? चाय बन गई? तो जल्दी ला, जल्दी से काम खत्म कर और घर जा। प्रिया चिल्लाती, अरे माँ मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए। निशा ने काम वाली से कहा, चाय बन गई है तो माँ जी को दे दे पहले। आशा ने कुसुम जी को चाय दी। कुसुम जी ने पूछा, आशा साहब तैयार हो गए? मुझे कुछ बात करनी थी। करती मनीष के पास गई, बेटा मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। मनीष ने टाई बांधते कहा,
माँ अभी नहीं प्लीज़, अभी मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। मैं पहले से ही 10 मिनट लेट हूँ। मैं शाम को आकर बात करता हूँ आपसे। और कहा, माँ हमारे जाने के बाद घर अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, और प्रिया आएगी तो आपको फ़ोन करेगी और उसकी आवाज़ सुनकर ही आपको घर का दरवाज़ा खोलना है। अगर कोई दूसरा हो तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। ये शहर है, गांव नहीं है। आसपास में किसी से बात नहीं करनी। फिर मनीष और निशा ऑफिस के लिए निकल गए और प्रिया भी कॉलेज चली गई। माँ जी पूरा दिन घर में अकेली बैठी रही और बेटा और बहू के वापस आने की राह देखती रही। 3 बज गए और प्रिया का फ़ोन आया और कुसुम जी ने दरवाज़ा खोला। आ गई बेटा, कैसा रहा तेरा दिन, करके प्रिया से बात करने लगी। प्रिया ने कहा, दादी मैं बहुत थक गई हूँ, सिर भारी हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठकर हम बात करते हैं। ठीक है बेटी, सो जाओ, थक गई हो ना, कोई बात नहीं, उठकर बात करेंगे। 2 घंटे बाद देखा तो प्रिया फ़ोन पर बात कर रही थी। कुसुम जी बाजू में आकर बैठी और कहा, उठ गई बेटा, सिर हल्का हुआ, चाय बना दूं मैं तुम्हें? प्रिया ने कहा, दादी मैं प्रोजेक्ट के बारे में फ्रेंड से पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पीनी चाय। ठीक है बेटा, कहकर कुसुम जी वहाँ से चली गई। फिर बेटे बहू के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को बेटा बहू आए तो दोनों अपने कमरे में चले गए। कुसुम जी ने सोचा अभी खाने के लिए बैठेंगे तो बात होगी, सब साथ ही खाएंगे। कुसुम जी राह देखती रही और सभी ने अपने अपने कमरे में ही खाना खा लिया, कोई साथ में खाने नहीं बैठा। कुसुम जी ने आशा से पूछा, घर में कितने बजे खाएंगे सब? आशा ने कहा, माँ जी सबने कब का खा लिया, मैंने आपसे पूछा भी था पर आपने कहा अभी नहीं। हाँ पर सब साथ में खाएंगे इसलिए मैंने तो मना किया था, कुसुम जी ने उदासी के साथ कहा। आशा ने कहा, माँ जी आप नई है ना इसलिए आपको पता नहीं, यहाँ पर कोई साथ में नहीं खाता, सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं। और आशा ने कुसुम जी को खाना दिया, फिर वो भगवान का भजन करते करते सो गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का भजन सब जल्दी निपटा दिया कि बेटे से थोड़ी देर बात हो सके, पर रोज की तरह ऑफिस जाने की जल्दी और दूसरे दिन भी बात नहीं कर पाई। और ऐसा हर रोज चलता रहा, आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, शाम को बात करते हैं ना माँ, यही सुनने को मिला। फिर भी कुसुम जी ने आस नहीं छोड़ी, वह रोज कहती, बेटा थोड़ी देर बात कर ले। इस बार बेटे ने कहा, माँ कल संडे है, कल पूरा दिन घर पर ही हूँ मैं माँ, कल हम बहुत सारी बातें करेंगे, अभी बहुत थक गया हूँ माँ, तुम टीवी देख लो ना माँ। ठीक है बेटा, करके कुसुम जी अपने कमरे में गई और फिर भजन करते करते सो गई। दूसरे दिन रविवार था तो कुसुम जी बहुत खुश थी, आज मेरा बेटा और बहू पूरा दिन घर पर ही रहेंगी। और पूजा पाठ करके बाहर निकली तो देखा तीनों तैयार होकर बाहर जा रहे हैं। कुसुम जी ने कहा, बेटा आज तो छुट्टी है ना, तो फिर तुम तैयार होकर? निशा ने कहा, हमारे बिजनेस पार्टनर के यहाँ पूजा है और हमें खास इनवाइट है, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा माँ, पर हम जल्दी आते हैं, आप टीवी देखना। कुसुम जी ने कहा, बेटा मैं मंदिर हो आऊँ? पर निशा ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये आपका गांव नहीं है, यहाँ ऐसे बाहर नहीं निकलते, कोई किसी से बात नहीं करता ऐसे, आप किसी से बात मत करना और कहीं जाने के बारे में तो सोचना भी मत, हम जल्दी ही आ जाएंगे। कहकर सब निकल गए। शाम को देर से आए, कुसुम जी के लिए बाहर से पार्सल लेकर आए थे कि आप खा लीजिए, आज तो बहुत थक गए हैं, करके अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन से वही सब, शाम से सुबह और सुबह से शाम, बस बहाने ही सुनने को मिलते। और दूसरा रविवार आ गया। कुसुम जी आज भी इसी आशा में कि आज तो बेटा मुझसे बात करेगा ही करेगा। वो बाहर आकर सोफे में बैठी थी। मनीष चाय का कप लेकर आया और माँ के पास बैठा। बोल माँ कैसी हो? तभी प्रिया भी चाय का कप लेकर आई और फिर निशा। माँ कैसी है आप? करती बैठी। कुसुम जी कुछ बोले उससे पहले प्रिया फोन में देखकर बोली, पापा देखो ये नया एडवेंचर पार्क खुला है, चलो ना हम चलते हैं वहाँ। तो निशा ने भी कहा, हाँ चलो चलते हैं,
आज छुट्टी भी है, मनीष ने भी कहा। सबकी इच्छा है तो ठीक है, चलो चलते हैं, कुसुम जी ने कहा। पर आज तो छुट्टी का दिन है ना, एक ही दिन तो तुम घर पर रहते हो, निशा बीच में ही बोली। वही तो माँ, रोज तो हम काम में इतने बिजी होते हैं, कहाँ खुद के लिए समय मिलता है। एक दिन मिला है तो घूम आते हैं। और मनीष ने कहा, हाँ माँ चलो, मज़ा आएगा। मनीष की बात सुनकर निशा बोले, पर हम सब कैसे जा सकते हैं? मुझे या माँ को, हम दोनों में से किसी एक को तो घर पर ही रुकना पड़ेगा ना। हम सब कैसे जा सकते हैं? घर को अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। कुसुम जी ने कहा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, और मेरे पैर भी इतने नहीं चलते, मैं नहीं आ सकती, तुम सब हो आओ। पर बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी, मनीष ने कहा। माँ, शाम को आकर बात करते हैं, पक्का। ठीक है माँ, पर तुम आती तो मज़ा आता, निशा ने कहा। माँ, मैं आपके लिए आशा से कहकर खाना बनवा देती हूँ, हम तो लंच और डिनर बाहर ही करेंगे, कहकर सब निकल जाते हैं। कुसुम जी पूरा दिन इंतज़ार करती हैं। 10 बजे के बाद सब आते हैं और आकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कुसुम जी उनके कमरे में गई और कहा, बेटा थोड़ी देर बात करनी थी मुझे। पर निशा ने कहा, माँ जी हम थक कर आए हैं, अभी बात नहीं हो सकती। पर बेटा तुम तो मोबाइल में देख रही हो, कुसुम जी ने कहा। हाँ तो इंसान पूरा दिन काम करे तो थोड़ी देर खुद के लिए भी ना निकाले, अपना मनोरंजन ना करे। आप तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, आपको क्या पता हम कितने थक जाते हैं, इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, निशा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। कुसुम जी ने कहा, किस बिजनेस की बात कर रही हो बेटा? वो बिजनेस जो मैंने और मनीष के पापा ने खड़ा किया है। एक छोटे से कमरे से शुरू किया था हमने, अपना खून पसीना देकर सींचा है हमने इसे, मगर फिर भी कभी अपने माता पिता से ऐसे बात नहीं की, उन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं किया, और फिर हमने तो तुम्हें बना बनाया बिजनेस दिया है। और बेटा तुम काम करो, तरक्की करो, पर अपने माता पिता को भूलकर नहीं, मनीष ने कहा। माँ, आपको किस चीज़ की कमी है? इतना बड़ा बंगला है, काम वाली है, आपको तो कुछ करना ही नहीं, टाइम पास के लिए इतना बड़ा टीवी है, आपको क्या तकलीफ है? तब कुसुम जी ने गर्म होकर कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे घर की पहरेदार नहीं, या फिर तुम्हारे घर में रखा कोई महंगा सा शोपीस नहीं जिसे तुमने लाकर घर में रख दिया। हमारी भी भावनाएं होती हैं। बहू बेटा थोड़ी देर मेरे साथ बैठे, मुझसे थोड़ी बात करे, माँ तुम कैसी हो पूछे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कुछ तो पूछे। तुम बहुत तरक्की करो, अपनी दुनिया में जियो, पर माँ को भूलकर ना जाओ। तब बहू बोली, माँ जब आपने बिजनेस चालू किया था तब छोटा था, इतना काम नहीं रहता था, अभी बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, आप नहीं समझ सकती। तो कुसुम जी ने कहा, नहीं बहू ऐसा नहीं है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगी, भी तो देखूं कि कितना काम होता है जो तुम दोनों इतना थक जाते हो। अगले दिन से कुसुम जी भी बहू बेटे के साथ ऑफिस जाने लगी। कुसुम जी ऑफिस में काम भी करती और ज़रूरी फैसले भी लेती, घर आकर बहू बेटी से बात भी करती। बहू बेटी को रोज़ ऑफिस जाने में लेट होता था, पर कुसुम जी हर सुबह समय पर ऑफिस चली जाती और बहू बेटे के साथ वापस आती। दिन गुजरते गए, मनीष और निशा तो देखते ही रह गए और ऑफिस में भी पूरा स्टाफ कुसुम जी से प्रभावित हो गया था। लोग सुबह समय पर आते और मन लगाकर काम करते, शाम को समय पर घर जाते और अपने परिवार के साथ समय बिताते। 1 महीना गुजर गया। महीने बाद मनीष और निशा को पता चला कि ना सिर्फ कुसुम जी मन लगाकर काम करती, पर उनके लिए फैसलों की वजह से बिजनेस को भी बड़ा फायदा हुआ जो वो आज तक नहीं कर पाए थे। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। एक दिन रात को मनीष और निशा अपने कमरे में बात कर रहे थे। निशा ने कहा, मनीष माँ जी सही कहती थी, हमें उनसे बात करने तक का समय नहीं था। हम समझते थे कि काम की वजह से हमसे नहीं होता था, पर ऐसा नहीं है, हमने अपना काम ठीक से ही नहीं किया।
इसलिए हम काम में उलझते रहते थे। हम उनसे इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं करवा सकते। हम माँ जी से कहेंगे कि कल से वो घर पर ही आराम करें। हर रोज़ शाम को समय पर आकर उनके साथ समय बिताएंगे। आखिर वही तो चाहिए उन्हें। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। मनीष ने कहा, तुम सही कह रही हो निशा। मैं कल सुबह ही माँ से कहूँगा कि आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपना सबक मिल चुका है। तभी अचानक से कुसुम जी के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। मनीष, निशा और उनकी बेटी भाग कर गए। उन्होंने देखा कि कुसुम जी फर्श पर लेटी पड़ी है और चिल्ला रही है। वो जल्दी से उन्हें अपने कार में अस्पताल ले गए। मनीष अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, पर कभी जता नहीं पाया। उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। अस्पताल पहुँचने पर वो डॉक्टर से मिले, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जब तक डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तब तक उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे। जब डॉक्टर ने मनीष को बताया तो मानो उसके पैरों में जैसे हड्डियां ही नहीं हो वैसे एकदम वो फर्श पर गिर गया। अब उसके सामने 1 महीने पहले जो उसकी माँ कहती थी वो सब याद आ रहा था। उसकी माँ उससे बात करने के लिए तड़पती रहती थी, पर उसके पास वक्त नहीं था। आज जब उसे समझ आया तो उसके पास अब समय तो था, पर समय बिताने के लिए माँ नहीं थी। दोस्तों, हम जो काम करते हैं वो अपने परिवार के लिए ही करते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि परिवार के लिए हमारे पास वक्त ना हो। बस हम अपने काम में इतना खो जाते हैं कि हमें काम के अलावा किसी और की परवाह ही नहीं रहती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने काम का आयोजन ठीक से नहीं कर पाते, जिसका प्रभाव हमारी निजी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। किसी के घर में बेटा या बेटी अपने पिता से बात करने के लिए तरसते हैं, तो कहीं माँ बाप अपने बेटे से, तो कहीं एक पत्नी अपने पति से। हमारा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है, अपने काम का सही आयोजन कीजिए और साथ में अपने परिवार को भी वक्त दीजिए। जो मनीष और कुसुम जी के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानी रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।